बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि अगर आपने ये कहना हो मेरे पास एक कार है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार और आई एम हैविंग अ कार, विच वन इज़ करेक्ट। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम हैव की बात करें तो हैव जो है वो एक स्टेटिक वर्ब है, मतलब इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकती। आप हैविंग नहीं बना सकते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो हैव है वो एक नॉट एन एक्शन के तौर पे यूज़ हुआ, यानी ये एक्शन वर्ब नहीं है। ये किस लिए यूज़ होता है? हैव एक स्टेटिव वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक होना। यानी ये आपको नज़र आ रहा है ना, पोजेशन। हैव जो है वो पोजेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे मेरे पास 5 पेन हैं, मेरे पास 6 किताबें हैं, मेरे घर में एक टीवी है, मेरे पास एक कार है, यानी हर वो चीज़ जिसके आप मालिक हैं तो वहाँ पर आप लगाएंगे हैव। आई हैव अ कार, दिस इज़ करेक्ट। अच्छा, मेरी 2 बहनें हैं या उसकी 2 बहनें हैं, शी हैज़ 2 सिस्टर्स, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आई एम हैविंग अ कार, दिस इज़ इनकरेक्ट। शी इज़ हैविंग 2 सिस्टर्स, उसकी 2 बहनें हैं, शी इज़ हैविंग 2 सिस्टर्स, दिस इज़ इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? वजह मैंने आपको पहले बताई कि हैव जो है वो स्टेटिव वर्ब है, इसकी आईएनजी फॉर्म हम नहीं बनाते जब ये पोजेशन की बात कर रहा हो, या फिर ये कोई रिलेशनशिप की बात कर रहा हो, या किसी स्टेट की बात कर रहा हो। जब ये इन 3 चीज़ों की बात कर रहा हो तो हम इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते। हम मालिक होने के लिए सिर्फ हैव का वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखिए, मैंने कहना हो कि मेरे पास एक मोबाइल है, यानी मैं एक मोबाइल की मालिक हूँ, तो मैं बोलूँगी आई हैव आ मोबाइल। मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम हैविंग अ मोबाइल। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है। यानी आप यूँ कह लें, स्टेटिव वर्ब के चक्कर को भी छोड़ दें। को अक्सर लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, स्टेटिव और डायनामिक वर्ब क्या है। इन दोनों को छोड़ दें। आप इतना याद रखें कि जब कभी आपने ये बताना हो कि मेरे पास कोई चीज़ है, मेरे पास कोई चीज़ है, मैं उसका मालिक हूँ, तो वहाँ पर आप लगाएंगे हैव, हैविंग नहीं लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि हैविंग कहाँ लगाएंगे। अभी मैंने आपको कहा कि हैव जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि हैव जो है वो एक्शन वर्ब है। प्रॉब्लम है ना? तो यानी ही इज़ हैविंग अ लंच जो है ये, इसका मतलब कहने का ये है कि जब हम हैव को एक्शन वर्ब के तौर पर लेते हैं और हम 3 चीज़ों की बात करते हैं। क्या चीज़ों की बात करते हैं? एक तो खाना पीना, किसी चीज़ को एंजॉय करना, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, यानी उसके तजर्बे से गुज़रना, उस चीज़ को फील करना। इस सेंस में जब हम हैव की बात करते हैं तो हम फिर इसका आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं। मुश्किल लग रहा है? परेशान नहीं हूँ, दोबारा बताती हूँ। हैव, जब आप मालिक होने की बात करते हैं तो आप इसका आईएनजी नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव 2 सिस्टर्स। लेकिन जब आप ये देखें, यहाँ पे एंड पे मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट्स, ये जब आप खाने पीने की बात करें, जब आप इंजॉय करने की बात करें, जब आप किसी चीज़ को फील करने की, कोई एक्सपीरियंस की बात करें, तो तब आप आईएनजी लगा सकते हैं। देखें, आई एम हैविंग अ लंच, यानी मैं खा पी रही हूँ, ठीक है। हम जो है वो एक मीटिंग कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ मीटिंग, या दे आर हैविंग अ मीटिंग, यानी वो एक चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मीटिंग का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। अच्छा, इन्जॉय कर रहे हैं, दे आर हैविंग फ़न, वी आर हैविंग फ़न, ये भी करेक्ट है। तो मतलब क्या हुआ सिंपली कि जब हम हैव को, अब बताऊँ या ना बताऊँ, डायनामिक और स्टेटिव, चलें जिन लोगों को समझ आ रही है उनके लिए रिपीट कर देती हूँ। जब हम हैव को स्टेटिव वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं तो हम उसका आईएनजी नहीं बना सकते, यानी आई एम हैविंग नहीं कह सकते। और उसमें हम क्या मेंशन करते हैं? हम बात करते हैं कब्ज़े की, मालिक होने की, कि मैं मालिक हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। जब आप बताएं ना कि मेरे पास ये सब कुछ है, तो तब आप सिर्फ हैव लगाएंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे। लेकिन जब आप थोड़ा यूँ कह लें कि जब मौज मस्ती प्रोग्राम हो, खाना पीना, एंजॉय करना, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करना, तो तब आप वहाँ पर हैविंग का वर्ड लगा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं अभी बर्गर खा रही हूँ, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? हैव और हैविंग। आई होप कि आपको समझ आई होगी और आप करेक्ट आंसर जो है वो लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपको एक क्विक कंपैरिजन दे दूँ। एक तो हैव स्टेटिव वर्ब है, यानी इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, और एक हैव जो है वो एक्शन वर्ब है जिसकी आईएनजी फॉर्म बन जाती है। यानी जब आपने मलकियत की बात करनी हो, कार है मेरे पास, डॉग्स हैं मेरे पास, अच्छा कोई बीमारी भी हो सकती है, जैसे मुझे ज़ुकाम हो गया, ठीक है, मुझे बुखार हो गया, मुझे सर दर्द हो गया,
तो आप यहाँ पर, इसका मतलब यूँ कह लें, थोड़ा ऐसे ही समझाने के लिए कह रही हूँ कि नहीं, बुखार के भी तो आप ही मालिक हैं ना, ज़ुकाम के भी आप ही मालिक हैं, आप ही को हुआ है, तो इसलिए आप इन सभी चीज़ों में हैव का वर्ड लगाएंगे। लेकिन जहाँ पर आप खाना पीना, फिर से बोल रही हूँ, खाना पीना, एंजॉय करना, एक्सपीरियंस करने की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम हैविंग लगाएंगे। भाई मैं डिनर खा रही हूँ, मैं पार्टी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ या एंजॉय कर रही हूँ, और मैं बहुत ही मज़े कर रही हूँ, तो सभी चीज़ों में हम हैविंग लगाएंगे। आई एम हैविंग अ डिनर, वी आर हैविंग अ पार्टी, शी इज़ हैविंग फन। तो रिपीट करेंगे, मालिक होने के लिए हैव, बीमारी होने के लिए हैव, और किस चीज़ को खाने पीने, एंजॉय करने और एक्सपीरियंस करने के लिए हैविंग। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और सवाल के जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब भी दिया करें कमेंट सेक्शन में। आप लोग बहुत ही कंजूसी करते हैं आंसर करने को।